हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज दिन है भाई शुक्रवार, और यहाँ पर है ना हम अभी उठे ही थे बस। और आज उठ के देखा तो बड़ी मीठी मीठी ठंड पड़ रही है, और आज धुंध भी आ रही है। पहली बार ऐसा लगा है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सर्दी का तो यहाँ पर नाम निशानी नहीं है, लेकिन आज धुंध पड़ी ने तो ऐसा लगा कि हाँ सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो हम थोड़ी देर बालकनी में बैठे, और उसके बाद मैंने सारा मतलब फिर लग गई थी अपना घर के काम में, जैसे कि सुबह बाहरी निकालना, पोछा लगाना उसमें। और आज लेट भी इसीलिए उठे हैं क्योंकि भाई सारी रात है ना मैं सोई नहीं, बिल्कुल भी टेंशन में, और उसके कारण मेरा होगी तबीयत भी ख़राब आज बहुत ज़्यादा। पूरी रात मन नींद नहीं आई, क्योंकि बस ऐसे ही मन घबरा रहा था, और पता नहीं बस दिन निकालना है ना मैंने बहुत मुश्किल हो रहा था। और जिसकी वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर हम इतने सब परेशान हो रहे हैं, आज उससे भी मिलवाऊंगी मैं। और सबकी इतनी चाहती है कि पूछो मत, उसका थोड़ा सा भी कुछ हो ना तो सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत चल रही है। तो सारा मत झाड़ू लगाकर, जिन्ना मत झाड़ू लगाकर न, और मैं लागी थी अभी पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर साधना कर रही थी बुरस, और अनिरुद्ध बना रहा है मेरी वीडियो। छुट्टी छुट्टी है ना, ये फ़ायदा है कि ये मेरी काम में हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करने में। और सच बताऊँ, अनिल जी से भी इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनती है जितनी ये अच्छे से वीडियो बना हुआ है। बिल्कुल भी कैमरा हिलावा नहीं है, और सारा मतलब इतना अच्छा शूट करे ना, बड़े पे भी नहीं हो इतना शूट। और अभी इसके है छोटा सा बिल्कुल ही, लेकिन इस काम में बहुत लगन से काम कर रहे हो। काम सभी लगन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मैं अभी सारा मत लगा लूँगी पोचा। और पति देव जी जा रही हैं ड्यूटी, क्योंकि उनके यहाँ पर है ना कल से कोई आए हुए हैं, तो उसके लिए वो जा रही हैं। तो सभी जा रही हैं। तो अभी टाइम भी मेरे ख्याल से 6:30 का या ऐसा टाइम होया था। तो मैं पोचा लगा कर न अभी आ गई थी रसोई में। कुछ तो दूध आ गया था, इसलिए मैं कहा दूध है ना गर्म करना रख दूंगी। और साथ ही साथ फिर मैं ये छोले है ना उबाल दिए थे, मैंने उठते साथ उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। तो मैं नाश्ता में ना लेट नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ से पता नहीं किस टाइम आऊँगे, और 9 बजे फिर उन्हें ऑफिस भी जाना है। तो मैं नहीं सब्जी बनाने का काम निपटा दूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और अभी ये हो रहा है कि बस अपना सिंपल सा वो लगाऊंगी तड़का इसमें लहसुन का। छोले बना रही हूँ ना तो प्याज टमाटर ऐसा कुछ नहीं डालूंगी, और रोटी हो जाएंगी। तो टिफ़िन पैक होकर जा है ना, तो इसलिए ज़्यादा समस्या जा घर में तो ये है कि एक टाइम की बनी उड़ी दूसरी टाइम भी खा लें। और वैसे तो रात की गोभी की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो फिर ताज़ा उनके लिए बनानी ज़रूरी थी। और समस्या तो हो जा भाई, देखो सब्जी रोज की रोज ने के बनावा, कुछ ऐसा लागता नहीं, और बच्चे भी नहीं खाते हैं सब्जी इतने। तो फिर क्या करें, सब्जी और कुछ है भी नहीं, ऐसी नॉर्मल ये घरेलू वो सब्जी है भाई। तो अभी लासी पानी भी नहीं होता है भाई, जो घूट लेके आई गला दही गला। तो आज से दही जमानी शुरू करूँगी मैं। तो ये है कि कड़ी कड़ी बन जाए ना, बीच में तो थोड़ा सब्जी का चेंज हो जाए, अच्छा लगा है। और सवेरे है ना देखिए लेट उठी थी, जब भी मेरा उसी टाइम पे काम ख़त्म होया है। और बखत उठी थी तब भी उसी टाइम पे ख़त्म हुआ है। ये कि काम करने का एक साथ लाग जाऊँ ना, तो मेरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का काम है पूरा, ना झाड़ू पोछा से लेकर ना और नाश्ता बनाने तक का काम। तो भाई ये तड़का लगा दिया है छोले में, और हल्का सा पानी रखूँगी मैं, क्योंकि लासी घुटने को भी नहीं है, दही भी नहीं है। तो फिर ऐसे है ना थोड़ा सूखी रोटी खाई कौन जा छोले की सती। तो यहाँ पर ये बर्तन है, साथ के साथ मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी, और क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। और यहाँ तक तो मेरी तबीयत ने थोड़ा सा सुधार था, लेकिन जैसे ही नाश्ता बना कर न और नाश्ता कर काटे न और बर्तन साफ़ करने के लिए मैं रसोई में आई थी, जैसे अनिल जी ड्यूटी जाने के बाद। तो नाश्ता पानी के जो खाने के थे वो बर्तन, फिर मेरे पे बर्तन धुए नहीं, मेरा जी घबराने लगा और बीपी हो गया एकदम से डाउन, क्योंकि रात ने मैं सो नहीं पाई थी। और सो नहीं पाऊँ न तो मेरा सीधा बीपी डाउन हो है, जी घबरा कर न, सिर में दर्द होकर न, तो वही हालत हो गई थी मेरी। और एक बार तो ऐसा मन किया कि फ़ोन कर कर अनिल जी को बता दूँ, फिर महा भाई ऑफिस में है ना ज़्यादा दिक्कत होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी परेशान होंगे। वैसे आ तो जाते दवाई पानी लेकर न, फिर मैंने तकलीफ़ नहीं दी, मैं फिर आराम से है ना लेट गई।
तो सोने के बाद थोड़ा आराम हुआ जिस दोपहर का मैंने खाना बनाया। तो देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद मैं नहा ली थी और सिर धो लिया था मैंने, क्योंकि आज शुक्रवार है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहला कर न और अभी कर दूँगी मैं पूजा। तो यहाँ पर आरती करने के बाद फिर मैं तुलसी माँ की पूजा करके आऊँगी और उसके बाद फिर मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जैसे मैंने पहले बना दी, दूध गर्म कर दिया था। क्योंकि जो काम मैनू लगा है ना, कभी टाइम बचा है वो काम मैं साथ के साथ निपटा दी हूँ। जो भाई टाइम न हो जाए, मैंने पूजा भी करनी है और वैसे भी कई बार तो बच्चे करते हैं, लेकिन फिर मैं कहा भी टाइम काफ़ी है तो मैं आराम से लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लूँ। तो यहाँ पर भाई तौलिया बांध रखा है मैंने बाड़ा में, क्योंकि अभी बाल गिले हैं और खाना खुना बनाने के बाद ही मैं बाल बाऊँगी, कंघी करूँगी। इतना मैं कहा पहले मेरा काम निपटा ली हूँ। तो यहाँ पर है ना तुलसी में जल डाल दिया है, धूप दिखा दी है और केला में जल डाल दिया है। उसके बाद मैंने फटाफट से आटा लगाया और पति देव जी भी आ गए थे। तो आकर पहले तो ये टिफ़िन दे के आऊँगे और उसके बाद नहाऊँगी। आने के बाद फिर ये हम नाश्ता कराएंगे। इतना मैं बच्चे का नाश्ता करा दूँगी और फिर मेरा रसोई साफ़ करने का काम शुरू होगा और बर्तन होंगे। तो देखिए औरत बिना है ना घर नहीं होता, और औरत ही है जो कि भाई घर ने अच्छे से सब कुछ काम ने इतना मैनेज करा है। और वैसे तो कोई देखेगा तो किसी ने बुरा भी लाग जाएगा भाई क्यों औरत ही ज़्यादा मैनेज करा है। देखिए गृहस्थी ने जो घर के काम हो है वो जितना आसानी से और जितने सफाई से या अपना जिम्मेदारियां ना एक औरत निभा सके ना, उस तरह आदमी नहीं कर सकता। हालांकि अनिल जी मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करे हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करे हैं। और देखिए प्रेम है इसी ने गवा है। मेरा मानना ये है कि उठना पैरना और सजना धजना या फिर जेवर पराना या अपने शौक पूरे करना ये प्रेम नहीं होता है भाई। पति हमने जो हमारे शौक हैं वो पूरे करे है, हमने कुछ भी चीज़ ले कर दे, सामान तो देखिए आनी जानी चीज़ है। मेरे लिए सबसे बड़ा जेवर यही है कि अनिल जी मैंने इतनी इज्जत दिया है। जो आदमी इज्जत अपने मतलब वाइफ को इज्जत दे ना, वो ही सब कुछ उसके लिए गहना हो है। वरना गहना मत लाद दे और इज्जत उसकी दो कौड़ी की भी नहीं करे आदमी, तो वो एज नहीं होता है। दिखावा करने की मेरी आदत नहीं है। तो देखिए ये है भाई मेरी बसंती, और प्रेम से इसका नाम बसंती है। और सच बताऊं, हमने जो मेरे पति की पहली कमाई थी उससे हमने यही धन खरीदा था, यानी कि इसकी माँ थी ने वो अनिल जी ने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। यानी कि देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो लेते रहा, लेकिन जो बढ़ोतरी की या आमदनी की ऐसी चीज़ हो ना, हमने सबसे ज़्यादा पहले वही खरीदी थी इसकी माँ। और अभी जो कि मेरी सिस्टर के पास में है और अभी हमारे पास में ये है। और यह है भाई मेरे मायके की भी चहीती और सभी परिवार की पसंद, यानी कि नू समझ लो अपने बच्चे की तरह रखा हैं। और ये इसका तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज ना भाई मार्केट से इसके लिए हरी सैनी लेके आया था ज्वार की, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रही है, हरा चारा कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा थोड़ा बहुत ये खा लेगी तो क्या पता इसका मन थोड़ा ठीक हो जाए। और अभी भी ये खड़ी है ना तो भी ये काँप रही है, ये देखिए काँप रही है पीछे तक। तो भाई ने मेरे पास में वीडियो भेजी थी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन हो गए थे इससे मिले देखे और मेरा मन कर रहा था। रात में मैं इसकी टेंशन में सो भी नहीं पाई थी। तो भाई इसके कारण है ना परेशानी चल रही है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है और कमज़ोर भी देख सकते हैं कितनी होगी है। और सभी है ना घराड़े भी इसके पास में बैठे रहे हैं और बहुत ही मतलब ये समझ ली भूख है ना उड़ रही है सबकी। तो बस थोड़ा बहुत मुँह मार है या और फिर बैठ जाए, लेकिन अभी तो थोड़ा है ना ठीक सा लग रहा था। और देख कर ना थोड़ा मन में भी होया कि भाई हाँ चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ना ठीक हो जाएगी। कमज़ोरी है ज़्यादा इसमें, क्योंकि 10-11 दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया था। और क्या समस्या हुई थी थोड़ी सी बता, लेवटी में दिक्कत हुई थी इसका, सूजन आई थी, ये पता नहीं कुछ लड़ गया था या फिर वैसे ही सूजन आई थी। उसकी दवाई देने के बाद ये बिल्कुल ही चरना बंद कर दिया इसने, और बस एक दो मुँह मार दें दिए और सारे जतन कर लिए घर क्या ना पूरे। जो दूध भी ले आकर इसका आगे डाल ली है, जो भी इसका मनु है ना भैया चीज़ के मेरा खा ले वो ले आकर नहीं इससे दी है, लेकिन यह खावा नहीं थी, खावा के उठा ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो भाई इसके कारण न परेशान हो रही हैं सभी, और ये भी बहुत परेशानी में है, क्योंकि इंसान तो बोल कर बता दे, जानवर बोल कर नहीं बता सका। और घनकरे जैसे कि मेरे सिस्टर कह दे है कि इतना लगाव नहीं करना चाहिए पशु में, ऐसे ही रखना चाहिए। देखिए भाई हम सेवा करांगे ना, और ख़ास करके बेजुबान जानवरों की सेवा करांगे ना, तो वो अंदर से है ना आशीष देवा है।
अरे अमुन न बेयाद रहे और उन दिक्कत में परेशानी में रखेंगे ना तो उनकी आत्मा गाली देवा है। और ये हमारे लिए ना हम इनकी सेवा करें, हाँ जिद्दे हम इतने मतलब हमारे घर में खुशियाँ हैं या कुछ भी है, क्योंकि पशु के कारण भी हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ हुए हैं, हमारे बच्चे पेट भर रहे हैं, हमारा एक रोजगार हो है यो। तो हम इन्हें दुखी रखेंगे या फिर इन भाई चारा दिया, इनका पेट भरा और ऐसे ही बांध दिया जोड़ दिया बिना इनकी केयर करे, तो ये भी कहीं ना कहीं गाली देंगे। तो हमने ना अपने तो ज़्यादा पशु की केयर करनी चाहिए, जानवर की केयर करनी चाहिए, खास करके ना बेजुबाना की, जो कि अंदर से आशीष देवा हमने। और भगवान भी देखा है कि हम इनके साथ क्या सलूक कराएं, इनके साथ हम बदसलूकी कराएंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा थोड़ी करेगा। तो भाई ये देखो हमारा तो मानना है नहीं कि हम जानवरों में इतना मन नहीं करा वो नहीं करा। तो सॉरी पानी वाला गाड़ी आ गई है तो आवाज़ आती होगी थोड़ी सी। तो मैं तो यही राय दूंगी भाई, खास करके बेजुबान जानवर है ना तो उनकी सेवा करो, मेवा पाओगे। और इनके खरीदने से ही ये हमारी पहली कमाई थी, इसके बाद में हमने 2 प्लाट खरीदे और भगवान की दया से न सब अच्छा खासा चल रहा है। क्योंकि मैं और भाई गणकर जो जिनका मन मोया है ना मन है, वो जानवर ने भी अपने बालका की तरह अपने घर के सदस्य की तरह रखे हैं और उस घर में है ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो भाई यहाँ पर है ना मैंने साफ़ कर दिए हैं शाम के बर्तन, क्योंकि सीधा मैं सुबह के बाद शाम ने ही मिल रही हूँ और टाइम भी मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 या 3:30 का होगा, टाइम मैंने देखा नहीं है। तो अभी मैं उठकर न जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो साफ़ करी हैं और चाय पानी के थे वो, और उसके बाद स्लेप और शाम की सब्ज़ी के बारे में देखूँगी क्या बनानी है। क्योंकि सब्ज़ी मेरे हिसाब से एक के रखी है, लेकिन फिर मैंने फ्रिज में जाके देखा तो 2 सब्ज़ी तो हैं। तो चलो मका सब्ज़ी के तो सदगी है, नहीं तो अनिल जी ने फिर मार्केट जाना पड़ता मंडी में ड्यूटी से आने के बाद। और भाई टेंशन उनको भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो भगवान है हमारे साथ में, हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी ऐसा बुरा नहीं होगा। पर यह है कि मन में ना थोड़ा सा डर सा हो जाए है, डर लागन लाग जाए है कि क्योंकि वह बात है पता नहीं होता समय का, लेकिन फिर भी भगवान पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर बर्तन हो गए हैं मेरे साफ़। और भाई हमारी बसंती कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर आज तक मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली थी, आज ही डाली है, क्योंकि कभी भी मेरा मन करे तो मैं देख लूँ कि वीडियो वैसे तो फ़ोन में तो सारे डिलीट हो जाए, लेकिन जो हम यूट्यूब पर डाला है ना वो कभी डिलीट नहीं होती है। वो एक यादें हमारे पास में रहे हैं और अपना यादें संजोनी चाहिए। अच्छा लगा है कभी भी हम हमारे बच्चे देखें तो अच्छा लगा। तो भाई यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी लेकर ना, और जो भी इस सब्ज़ी का नाम जाना है ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो शायद ये 21-22 साल के बाद ही यह सब्ज़ी देखी, क्योंकि हमारे गांव में एक बाग था और बाग पर है बेल थी, जो बेरा का बाग हो है ना उस पर होया करे इनकी बेल, तो उसमें लग गया करती और मेरे ताऊ तोड़ के ले आया करते, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनाई है आलू के साथ में। और 21-22 साल के बाद मैंने ये फली मिली हैं। और तो यहाँ पर इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी कल, वो शेयर करूँगी मैं कल इसकी सब्ज़ी किस तरह बना है। लेकिन आपने नाम याद है तो आप बताना, लेकिन मैं नहीं बताऊँगी नाम। तो यहाँ पर ये रख दी हैं, देखिए कई दिन हो गए रखिए ना, हरी की भरी है नुक्के नू। तो दोस्तों अभी 4:30 हो गए हैं शाम के और सब्जी बनानी बाकी है और सारा काम हो गया है। झाड़ू मेरे बेटे ने लगा दी है अनिरुद्ध ने, और अभी ये खेल रहा है। और आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी है भाई, और भाई का दाने के बाद मजा आ गया, कसुत्ता आनंद आ गया। तो अभी ना मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग सबसे पहले कैसा लगा है, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और मेरा भाई छोटा सा टेंट गुम हो रहा है, जो सेल्फी खींचने वाला था वो मिल नहीं रहा है। 3-4 दिन हो गए। आज पति देव जी आऊँगे ना शाम ने तो उन पर ढूंढवाऊंगी, वो अच्छे से ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें तो रखा होगा तो भी कहीं ना कहीं याद कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, दिन में मैंने कुछ खास सूट नहीं किया और जिसकी वजह से सभी परेशान हो रहे हैं। और जो परेशान हो रही है वो मैंने आपसे भी दिखा दी। ये हमारी सही थी बसंती, सबकी लाडली राज दुलारी और भाग किस्मत मतलब लक्की, हमारे लिए लक्की है, लक्ष्मी है हमारे घर की। और जहाँ भी ये रहती है वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ देती है। तो इसने लेकर भाई सब परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और ये देखो इनकी छुट्टी पड़ रही है 30 तारीख तक, तो जब तक ये ऐसे ही करेंगे। ट्यूशन वाली भी नहीं आ रही है, ट्यूशन वाली भी छुट्टी पर है 29 तारीख तक। तो भाई वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई ना तो लाइक शेयर जरूर करना और प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना। और थोड़ा वीडियो में ना रूटीन में चेंज नहीं कर पा रही हूँ, कुछ इतना खास नहीं बना पा रही हूँ वीडियो में, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है टेंशन की वजह से। और परेशानी भी आप सभी जानते ही, रोज़ रोज़ क्या बताना है उसके बारे में। तो इस वजह से बस जैसा भी वो है छोटा बड़ा व्लॉग डालती हूँ, मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। और सही से मेरा रूटीन बन नहीं रहा है, ना उठने का, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, कुछ भी रूटीन नहीं है। तो जो भी मेरे चैनल पर नया हो ना सभी से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बढ़ाए रखें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये भाई जितना फायदा करे उतना नुकसान भी करो ना करें, ये रखने की चीज़ नहीं है। निरुद्ध टूट तो नहीं गया है? चलो जी बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।